नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्य पूर्ण चिट्ठी के संदर्भ में बहुत दिनों से अपनी चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर प्रकरण है। अनुभव के काल में ज्ञान का क्या होता है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि की दशाएं क्या होती है, अनुभव का स्वरूप क्या है, आत्म अनुभूति किसे कहें, आत्म अनुभूति को कैसे प्रकट किया जाए, प्रत्यक्ष अनुभव, निर्विकल्प अनुभूति, ऐसे बहुत सुंदर प्रकरणों की चर्चा यहाँ की जा रही है। इस संदर्भ में निर्विकल्प अनुभूति की विधि बतलाते हुए समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने ज्ञायक स्वरूप के संदर्भ में चलने वाले विचार, विकल्प, उसका चिंतन और फिर उस चिंतन की एक चरम स्थिति जहाँ जाकर वो चिंतन और विकल्प भी टूट जाते हैं और आत्मा का निर्विकल्प अनुभव होता है। ये सब बातें यहाँ कही जा चुकी थी। इस संदर्भ में रत्नों का उदाहरण देकर के भी बात कही कि रत्नों का हार खरीदा, खरीदते समय अनेक प्रकार के विकल्प होंगे, लेकिन उसे पहनने के पश्चात सर्व प्रकार के विकल्प स्वयं ही खत्म हो जाते हैं, हो जाने चाहिए। अब उसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें ज्ञान की चर्चा की कि ज्ञान पर्याय जो ज्ञायक से उत्पन्न हुई, ज्ञान पर्याय जो अंदर से उत्पन्न हो रही है, वो ज्ञान पर्याय अब तक तो 5 इंद्रियों और मन से प्रवृत्ति करती थी। उस ज्ञान पर्याय का प्रवर्तन इंद्रियों के माध्यम से होता था, मन के माध्यम से होता था। तो आप बतलाइए, जब चक्षु इंद्रिय से देखेंगे तो कलर दिखेगा, वर्ण दिखेगा। कर्णेंद्रिय से जब हम जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे, कर्णेंद्रिय जब माध्यम बनेगी तो शब्द ही तो ज्ञान का विषय बनेंगे। स्पर्शन इंद्रिय से जब हम ज्ञान करेंगे तो छूना, स्पर्श, वो ज्ञान का विषय बनेगा। आचार्य उमा स्वामी ने 5 इंद्रियों के विषयों के संदर्भ में कहा, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः, ऐसा एक सूत्र दिया। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये सब 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो क्या करें कि इंद्रियों से देखोगे तो यही दिखेगा, क्योंकि ये 5 इंद्रियों की खिड़कियां ये बाहर की ओर खुलती है। अब जब खिड़की से आप देखोगे तो खिड़की से देखने पर घर नहीं दिखता, बाहर का नज़ारा दिखता है। 5 इंद्रियां है ना, 5 सेंस, इनसे यदि अपन देखते हैं तो बाहर का ही नज़ारा दिखता है, अंदर क्या हाल है हमें पता नहीं। तो बाहर देखने में इतना मस्त हो गया कि इसे अंदर की खबर ही नहीं है, अंदर क्या चल रहा है।
या अंदर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक एक खिड़कियों को, दरवाजों को बंद करो। जब ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव के काल में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, सब ओर से सिमटकर, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है। कोई व्यक्ति ये कहे कि पर को देखना जानने के का निषेध क्यों कर रहे हो आप, पर से समेटने को क्यों कह रहे हो, देखने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया कितनी सुंदर है, दुनिया में कितनी जगह है देखने लायक, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। हमारे दिलो दिमाग में पर पदार्थों को जानने का, देखने का कितना रस रहता है। आप देखिए, घूमने का रस जिनको है, वही घूमने का रस क्या होता है? घूमने का रस माने देखने का रस। इसको भी जानूं, इसको भी देखूं, मुझे पता होना चाहिए, मेरे ज्ञान का विषय होना चाहिए। ये सबको देखना चाहता है, सबको जानना चाहता है, अपने आप को नहीं देखना चाहता। तो ये जो पर को देख रहा है ना, ये भी देख लो, ये भी देख लो, जानने के लोभ में सारा संसार है। कितने टीवी पर न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, कितने न्यूज़पेपर्स चलते हैं, ये सब जानने के लोभ के कारण ही तो है। और किसको जानने का लोभ है? टीवी देख करके दूरदर्शन से आत्मदर्शन नहीं होगा। पर को जानने का रस है। कहीं भी जाओ आप, अब यहां आए हैं तो देख चलो, अब यहां आए हैं तो ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये क्या होगा उससे? और देखो, हमें कैसा लगता है, किसी जगह पर जाकर हमने आपसे पूछा, आगरा घूमे? हाँ। ताजमहल देखा कि नहीं? या फिर क्या देखा आपने? आगरा जाना ही बेकार हो गया, ताजमहल नहीं देखा तो। ऐसा लगता है ना हमारे को। किसी भी जगह के बारे में बात करो आप, कि पेरिस गए हो आप? हाँ, कई बार जाके आए हो। क्या आईफिल टावर देखा? वो तो नहीं देखा। अरे जाना ही बेकार हो गया। लाखों रुपया खर्च करके वहां जाए, हजारों रुपया खर्च करके किसी जगह पर जाए, और वहां जाकर के वहां की जो स्पेशल चीज है देखने लायक, वो ना देखे, तो हमारी जबान से क्या निकलता है? सुनने वाला क्या कहता है? क्या यार आपने माटी में मिला दिया, बेकार कर दिया आपने, सब खत्म कर दिया, कोई मतलब ही नहीं निकला। इतनी दूर जाओ और मालूम चले कि आज तो वेडनेसडे है, यहाँ वेडनेसडे क्लोज रहता है, आज तो ट्यूसडे है, यहाँ ट्यूसडे क्लोज रहता है, और जानकारी लेके आना चाहिए था, आना ही बेकार हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही हमने कहा, आपने शास्त्र पढ़े, क्या आपने समय सार पढ़ा, आत्मा का अनुभव किया? नहीं, आत्मा का अनुभव तो नहीं हुआ, आत्मा को तो नहीं जाना, तो समय सार पढ़ना ही बेकार हो गया। क्या कुछ सार्थकता नहीं है। इतने शास्त्र पढ़े, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी, और रहस्य जाना, वो रहस्य तो पकड़ में नहीं आया, तो पढ़ना बेकार हो गया। माने किसी भी चीज की सार्थकता, तो ज्ञान की सार्थकता बाह्य ज्ञेयों को जानने में नहीं है, ज्ञान की सार्थकता ज्ञायक को जानने में है। उस ज्ञायक को जानने के लिए ज्ञान को पर से समेटना पड़ता है, ज्ञान के फैलाव को रोकना पड़ता है। पर की तरफ देखना बंद करो, पर की तरफ जानना बंद करो। पर देखो, जानने का निषेध नहीं है, यहाँ कह रहे हैं जानने का रस, वो खतरनाक चीज है। सहज ज्ञान का ज्ञेय बने, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐसे ज्ञान का ज्ञेय लोकालोक के पदार्थ तक ज्ञान का ज्ञेय श्रेणी चढ़ते समय तक भी बनते हैं, शुक्ल ध्यान के काल में भी पर पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बन जाते हैं। अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, ये सब ज्ञान का ज्ञेय बन रहे हैं। कब? ऊपर चढ़ते समय भी, पूर्णतः शुद्धोपयोग के काल में भी ये सब हो रहा है। इसलिए पर के जानने के निषेध की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं तुम्हारे चित्त में जो पर को जानने का रस है वो गलती है, माने वो छोड़ने लायक है। देखो, पर को जानना ये स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। पर को जानना स्वभाव है, और पर को जानने का रस वो अपराध है। मैं जानूं, ये जो अंदर में जिज्ञासा है पर को जानने के बारे में,
कितनी जिज्ञासा रहती है, हम लोग नहीं करते हैं जानने की इस विषय के संदर्भ में। एक पर्दा लगा दो यहाँ और बाहर लिख दो कृपया इसके पीछे कोई न देखे, फिर क्या होगा? ऐसे तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन आप कैमरे लगा दो और यहाँ कोई नहीं हो, कैमरों का किसी को पता नहीं हो, फिर आप देखो आपको पता लगेगा। जब आप उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन किसी चीज के लिए मना कर दो, किसी बात के लिए क्या ये मत करना, इधर मत देखना, इधर मत देखना, तो अब हमारा उपयोग वैसे भले नहीं देखते क्या। ये जो लोभ है अंदर में, जानने का लोभ, आखिर क्या है, आखिर ऐसा क्या है क्या, बताना मत। अब हमारे दिमाग में मैं यदि कहूं कि आपके बारे में एक मेरे को बहुत जरूरी बात कहनी है, आपने कहा बताओ, तो नहीं रहने दो, अब देखो, अब हमने कहा रहने दो अब अंदर में क्या बात है। वो आपके बारे में कुछ कह रहे थे, आपने कहा क्या कह रहे थे, मैंने कहा नहीं रहने दो यार, आप रहने दो, आप क्या करोगे जान के। अब क्या लगता है अपने को, जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। सबको जानने का रस है, अपने आप को जानने का रस है कि नहीं? सबको जानने की रुचि जब टूटती है तो अपना ज्ञायक जानने में आता है। ज्ञान का ज्ञेय सारे जगत के पदार्थों से सिमटकर अपना आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बने, नहीं अनुभूति की चर्चा कर रहे हैं, ये निर्विकल्पता की बात कर रहे हैं। कि क्यों समेटने की बात कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान है। अभी तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है कि तुम पर को देखते देखते, पर को जानते जानते, पर को जानने का रस रखते हुए अपनी आत्मा को जान सको, ये तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है। अनंत परमात्मा अनंत वीर्य के धनी है, वे लोकालोक ज्ञान का विषय बनते हुए भी अपने आत्मा को जान लेते, अनंत वीर्य के धनी है, उनके पास ऐसी शक्ति है। श्रेणी चढ़ने वालों के पास भी, ऊपर के गुणस्थानों में भी इतनी ताकत है, इतनी पावर है। मुनिराजों के पास में भी इतनी सामर्थ्य है कि क्या करते हैं वे मुनिराज, आहार करते हुए, विहार करते हुए, निहार आदि के काल में भी छठवां सातवां गुणस्थान हो जाता है, सातवां गुणस्थान हो जाता है, शुद्धोपयोग की दशा हो जाती है, उनके पास इतनी ताकत है। पंचम गुणस्थान वर्तियों के पास में भी इतनी सामर्थ्य है, चौथे गुणस्थान वर्तियों के पास में भी इतनी सामर्थ्य है कि पर को जाने और जान करके अप्रभावित रहे। कोई बात नहीं, बड़े से बड़े संकट आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना धैर्य नहीं खोते, अपना विश्वास, अपनी हिम्मत, अपनी सामर्थ्य, वो पावर अंदर में बराबर चलती रहती है। ये है स्वरूप के अवलंबन का बल। बाहर में लोग भले गालियां दे रहे हो, बाहर में लोग काले झंडे दिखा रहे हो, बाहर में लोग पत्थर मार रहे हो, बाहर में बुराई चल रही हो बहुत, क्या फर्क पड़ता है, चलता है ये सब। ये ताकत किसकी है? ऐसी परिस्थितियां देख करके भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अवलंबन से स्थिर रह सकता है, ये ताकत है। तो इसलिए उनकी बात तो अलग है। अभी हमारी भूमिका तो बहुत हीन है भाई, हमारी हीन भूमिका है, और अभी सांसारिक दशा है, अभी गृहस्थ दशा है, इसलिए हमें तो बुद्धिपूर्वक पर पदार्थों से उपयोग हटाना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक खींचना पड़ेगा, उपयोग को वहां से हटाओ। आप में इतनी ताकत नहीं। देखो, आप यदि कुछ गलती ना भी करो और गलत लोगों के साथ में खड़े दिखे तो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठ जाएगी। नहीं कहा करते थे अपने पंडित साहब कि गांधी जी यदि वहां भी जाएं, वैश्यालय में भी जाएं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझाने गए होंगे, उनका पता है कि वो क्या व्यक्तित्व हैं। और आप वहां के बाहर से भी निकलो, वो हो सकता है उस बाजार से भी निकलो तो तुम्हारे ऊपर उंगली उठ जाए। तो ऐसी स्थिति है। ऐसे कह रहे हैं यहाँ तू छद्मस्त है, क्षयोक्षम ज्ञान है तेरा। ये क्षयोक्षम ज्ञान है, इसलिए इस क्षयोक्षम ज्ञान की कमजोरी है कि एक समय में उपयोग एक ही जगह पर रहता है। दो दो काम एक साथ नहीं हो सकते, तो दो लाइन में नहीं जा सकता। तेरे को जिधर भी जाना है, तेरे को खेलों में जाना है तो तू खेल ले, कोई बात नहीं,
तो ये क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेल ले, फिर दूसरा कुछ नहीं कि नहीं मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ऐसा भी कर लूँगा। दो काम नहीं होंगे, एक साथ दो काम नहीं हो सकते, एक समय में एक काम। फिर नहीं साहब हम तो 3-4 कर लेते हैं, फिर 3-4 कर लोगे तो किसी में भी कुशलता हासिल नहीं होगी। कह रहे हैं क्षयोक्षम है इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ। देखो भाई, ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई है तो वो तो जानने का काम करेगी। जो भी ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है प्रति समय जानने का काम करती है, झलकाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान पर्याय उत्पन्न होए और उस ज्ञान का ज्ञेय कोई नहीं बने, यह असंभव बात है। जस्ट लाइक मिरर, दर्पण लगा हुआ है और उस दर्पण में कोई बात न झलके, ऐसा कैसे हो सकता है? जो उसके सामने आएगा वो झलकेगा, जो सामने आएगा वो झलकेगा। कि नहीं मैं तो बहुत थक गया होगा, हमने उसको कहा कि अब तू झलकाना बंद कर, थोड़ी देर आराम कर ले। थोड़ी देर आराम कर लेगा वो दर्पण। हो सकता है ऐसा कि हम भी सोच रहे हैं कि सब लोग, इतने लोग, आज तो बहुत ही लोग आकर के चेहरा देखा भाई अपना, आज तो बहुत भीड़ थी, बहुत पब्लिक थी आज तो ये भी बहुत थक गया होगा। एक काम करो, अब इसके ऊपर पर्दा डाल दो, अब कुछ नहीं झलकाएगा ये, अब कुछ नहीं झलकाएगा। अरे सामने पर्दा डाल दिया तो पर्दा झलकेगा। अखबार में यदि उसको लपेट दिया गया तो अखबार झलकेगा, क्योंकि झलकाना उसका स्वभाव है। ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव तो झलकाना है, ज्ञान का स्वभाव तो जानना है। जो ये जिधर जानने में उपयोग लगाया वो पदार्थ ज्ञान का विषय बनेंगे, हमारी जानकारी में आएंगे। अब आपके ज्ञान का विषय क्या बन रहा है? यहाँ बैठे बैठे भी आपके ज्ञान का विषय घर बन सकता है। यहाँ बैठे बैठे भी व्यक्ति अपने उपयोग को भरमाता हुआ पाप बांध सकता है, और दुकान पर बैठे हुए भी व्यक्ति पुण्य बांध सकता है। उपयोग किधर है? जैसा उपयोग वैसा बंधन, उपयोग के प्रयोग। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। क्या कहा? वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ। स्वरूप अपने आप को जानने में जब वो ज्ञान प्रवर्तित हुआ तो अन्य का जानना सहज ही रह गया। भाई कुल मिला के बात ये है, इधर देखेगा तो इधर नहीं दिखेगा, इधर देखेगा तो इधर नहीं दिखेगा, पर को देखेगा तो निज नहीं दिखेगा, और निज को देखेगा तो पर का जानना अपने आप ही रुक गया। निज को जानने की विधि चल रही है। कोई व्यक्ति देखो, निज को जानने की इतनी चर्चा चल रही है, इतने दिनों से चर्चा चल रही है अपने आप को जानने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कहोगी यार क्या कह रहे हैं बार बार में, हमने को जानना ही नहीं है, अपने क्या करेंगे अपने को जान के? दुनिया को जानने में तो मजा आता है, और किसी के सामने कोई बात कह सके अपन कि हमने ये देखा है, हमने ये जाना है, मुझे पता है। कोई ऐसी बातें जो बातें आपके और पास में बैठे हुए और लोगों को नहीं पता हो और अपने को पता हो, तो अपन उस लोभ को संवरण नहीं कर पाते, उसे रोक नहीं पाते। क्या ऐसा नहीं होता है कोई मूवी देखते समय आपकी देखी हुई हो और बगल में ऐसे लोग बैठे हो जिन्होंने नहीं देखी है, तो फिर क्या होता है? हमारी देखी हुई है ना, वो कहते हैं आप चुप रहो, नहीं नहीं बीच बीच में बोलेंगे, अब ऐसा होगा, अब देखना अब देखना अब ऐसा होने वाला है। आप आकर नहीं, अरे अभी सब देखना, सब बराबर, सब सेट हो जाएगा। अरे तो तू क्यों बोल रहा है? वो सस्पेंस को सस्पेंस बना रहने देना। लेकिन ये लोभ है, पहले जानने का भी लोभ है और फिर बोलने का भी लोभ है। ये बहुत खतरनाक चीज है। आप सोचिए, ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं लोग? हैं? अपना हाथ आगे क्यों धरते हैं? जन्मपत्री क्यों दिखाते हैं? भविष्य जानने का रस क्यों रहता है? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बदला जा सकता है? बदला तो नहीं जा सकता, बदलने की बात तो नहीं हो सकती है। और कोई व्यक्ति यदि बदलने की बात कर रहा है, इसका मतलब समझ लेना उसका चक्कर आपको बेवकूफ बनाने का है। कोई भी यदि ये कह रहा है इस मंत्र का जाप कर लेना, आपका ये संकट मिट जाएगा, तो ये मेरे पास एक मंत्र है, मेरे पास एक उपाय है,
मैं एक काम कर सकता हूँ, ये काम करने से आपका ये काम हो जाएगा, ये चीज पहनो आप, ये ऐसा करो, ये अनुष्ठान कराना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा नहीं है, इतना सा काम होगा, लेकिन आपके ऊपर संकट जो आएगा वो मिट जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। या तो उसको नॉलेज नहीं है, या उसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, या वो व्यक्ति आपसे पैसे खाना चाहता है। या तो बिल्कुल नहीं है नॉलेज, और या फिर है तो वो ये जानता है कि संकट आएगा भी क्या और साइड से निकल जाएगा। लेकिन ये जो संकट आकर के साइड से निकलेगा ना, तो ये बहुत अच्छा मौका है इनसे पैसे कमाने का। क्या? क्योंकि निकल तो जाएगा, वो तो अपने को दिख रहा है उसमें कि इस पर आता हुआ आकर के निकल जाएगा। अब इनसे अपन ये कह सकते हैं कि देखो हमने टाल दिया, आ गया था ना संकट, क्या? हमने टाल दिया, हमने ऐसा कर दिया। बेवकूफ बनाने के काम है। जयपुर की वो प्रसिद्ध घटना अपने पंडित साहब कई बार सुनाया करते थे, मैं बहुत जगह सुनाता हूँ। वो बहुत बड़े ज्योतिषी जिनकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियां, तीनों बेटियों का संबंध, उनका विवाह अच्छे परिवार में कर दिए। बहुत बड़े ज्योतिषी, पूरे अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के यहाँ वो देखते थे, सब काम करते थे, सारा भविष्य देखते थे लोगों का। 3 बच्चियां थी, तीनों बच्चियों की उन्होंने अच्छे परिवारों में शादी की। और फिर क्या हुआ, 20-22 साल की उम्र में उनकी तीनों बच्चियां विधवा हो गई, तीनों ही विधवा हो गई। अब क्या करें बोलो, लोग तो लोग हैं, दुनिया का भविष्य देखते थे, अपनी बच्चियों का नहीं देखा क्या? उनका भविष्य नहीं जानते थे। तो पता है उनका क्या कहना था कि मैं जानता था, मुझे पता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं जान तो सकता था, लेकिन मैं उनके भाग्य को, मैं उनके भविष्य को बदल नहीं सकता था। तो उनके भाग्य में ऐसा ही था, क्या करें। यद्यपि मैंने अपने राग के कारण, अपने विकल्प के कारण बहुत प्रयास भी किए कि यहां संबंध नहीं हो, क्या अपने विकल्प से मैंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन मेरी कोशिश से क्या होता है, होनहार को कौन टाल सकता है। जो घटना जैसी घटनी है वो तो घट के ही रहेगी। देखो आप ऐसे होते हैं, माने भविष्य को जाना जा सकता है, भविष्य को बदला नहीं जा सकता है। एक मूवी आई थी जिसमें ऐसा कंप्यूटर बनाने की बात थी कि भविष्य को जान सके। आपको पता है वैसा, भविष्य को जान सके, ऐसा उसने कंप्यूटर बनाया। फिर क्या होगा उससे? अच्छा दिख गया, और फिर क्या होगा कि मैं देख लूंगा और फिर बदल भी दूंगा उसको। क्या? बदल नहीं सकता। देख तो सकता है, जान तो सकता है, क्या, लेकिन बदल नहीं सकता है उसको। सबको रस रहता है। मैं सही कह रहा हूं, आपको यदि ट्रेन में बैठे हुए टाइम पास करना हो क्या, बस में अजय जी ने हमारा टाइम पास कर दिया। अच्छा, मुझे पता ही नहीं 1 मिनट के लिए। ये सब ऐसा ही है। आप लोगों को पता नहीं है ना कि मुझे आता है। बोलो कि सबको जानना है, जानना है, जानना है। डॉक्टर साहब से चर्चा हुई थी एक बार। हाँ, जानने में ऐतराज नहीं है, वही तो कह रहे हैं हम, वही तो हम कह रहे हैं। हम ज्योतिष ज्ञान के विरोधी नहीं है, हम ज्योतिष ज्ञान के विरोधी नहीं है। ज्योतिष ज्ञान सच्चा ज्ञान है, ज्योतिषियों का ज्ञान भी सच्चा हो सकता है, लेकिन कौन ज्योतिषी कितना सच्चा है ये हम नहीं कह सकते। वो उस काल को निकले बाद ही पता लिखे, क्या काल को निकले बाद ही पता लगे। कितना 10 बातें बतलाते हैं, 10 में से 5 तो हमारी सही हो जाती है। एग्जाम में 10 क्वेश्चन तैयार करके जाते थे और 5 मिल जाते थे। 10 में से 5 करने होते थे ना कॉलेज में। आजकल तो पता नहीं क्या पैटर्न चल रहा है, लेकिन 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बात है, अभी भी यही पैटर्न। 10 में से 5 करने होते हैं। अब बोलो आप 10 तैयार करके जाओ और 5 आपको मिल जाए तो इतना भविष्य तो हम ही जानते हैं क्या आएगा। हम आपके भविष्य के बारे में 10 बातें बताएं, बोलो 10 में से 5 सच्ची होगी, हम बता सकते हैं। और ये वीतरागी संत ये सच्ची बात नहीं बतला रहे कि तेरे दांत भी ढीले होंगे, तेरे बाल भी सफेद होंगे, तेरी आंखों पे चश्मा भी चढ़ेगा, तेरे घुटनों में दर्द भी होगा। ये फ्यूचर नहीं है, ये कैसा फ्यूचर बतला रहे हैं।
अकाट्य है ये सारी बातें। यदि बुढ़ापा आएगा तो बाल सफेद हुए बिना नहीं रहेंगे। तुम ऊपर से कितने भी काले करने का प्रयास करना, थोड़े दिन में फिर सफेद दिखने लगेंगे। कितना भविष्य जानते हैं वो लोग। चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ेगी, हाथ पांव धूसने लगेंगे, कांपने लगेगा, ये सब होगा। खैर, क्षयोपशम ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है। क्यों जानना चाहता है? अपने आप को क्यों नहीं जानना चाहता है? रस क्यों नहीं है तेरा अपने आप को जानने में? रुचि नहीं है। रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती है, अपने गायक की महिमा नहीं आती है, गुणों की महिमा नहीं आती, सारे जगत की महिमा आती है, सब पदार्थों की महिमा आ रही है, अपने स्वरूप की महिमा। जिसकी महिमा आती है उसको जानने में ज्ञान प्रवृत्ति करता है। ऐसा ही तो है, जिसकी महिमा आएगी, जो अच्छा लगेगा, ज्ञान उधर जाएगा। तो ध्यान जो है उसी का होता है जिसकी रुचि होती है। वो है ना, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। कैसी मोह की महिमा है, कैसा मोह हमारे ऊपर हावी है। सबकी अपनी महिमा नहीं आ रही है। अब महिमा नहीं आ रही है तो हमने कहा जानो अपने आप को। क्या करेंगे, रहने दो, मुझे नहीं जानना। महिमा ही नहीं आ रही है उस चीज की, उस चीज की वैल्यू ख्याल में नहीं आ रही है। बच्चों को कहो पढ़ लो पढ़ लो, अब उसको उसकी महिमा ही नहीं आ रही है, क्या पढ़ेगा वो? नहीं पढ़ता है। हमने कहा ये देख ये बहुत अच्छी चीज है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं देख रहा। और फिर जिस चीज की महिमा आती है उस चीज को आप मना करो, वो बार बार में उसका उपयोग उधर दौड़ता है। आपके चित्त में किसकी महिमा है? आपका उपयोग जिधर दौड़ता है। मुझे नहीं मालूम आपका रस कहाँ है, सबका रस अलग अलग जगह हो सकता है। पैसा इकट्ठा करने में भी, पैसों को गिनने में भी हो सकता है। पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि वो तिजोरी में नोट हो ना रखे हुए क्या, और बहुत दिन हो गए हो क्या, तो उसको निकाल करके गिनता है बार बार, उन पे हाथ फेरता है। कई दिन हो गए तो एक बार फिर देख लो, उसमें रस आता है उसको, देखने में रस आता है उसको। भाई साहब क्या कह रहे हैं, सबका जानना जब रह जाता है और अपन स्वयं जब ज्ञान का विषय बनते हैं तब क्या होता है, वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो, बाहर में शब्द चल रहे हो, बाहर में उठापटक चल रही हो, अनेक प्रकार का विकार बाहर में चल रहा हो, उपसर्ग चल रहे हो, पत्थर बरसा रहा हो, कोई ओले बरसा रहा हो, बाहर में तूफान आ रहा हो, बाहर में परेशानियों की परिस्थिति बन रही हो, बाहर में कैसी भी स्थिति हो, जिस व्यक्ति ने अंदर आकर के अपने घर में आकर के दरवाजे बंद कर लिए तो बाहर के आंधी तूफानों से वो व्यक्ति बेखबर हो जाता है। ऐसे ही जो अपने स्वरूप में आ गया और अपने अंदर आकर के जो लीन हो गया, उसके बारे में कह रहे हैं बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है, कुछ खबर नहीं है हमारे को। हाँ, कल कही थी ना, विद्यार्थी और बाजे बज रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उपयोग इधर लगा हुआ है। ध्यान कहाँ है आपका ये बताओ। हमने नहीं कही थी इस तरह, जिसके ध्यान में है उसको पता नहीं, जिसके ध्यान में है, जिसका ध्यान कर रहे हैं हम, ऐसा ध्यान होना चाहिए। ध्यान तो उसे ही कहते हैं कि जिस ध्यान के बाद में दूसरा ध्यान ही नहीं आए, दूसरी किसी बात की खबर ना लगे, उसका नाम वास्तव में ध्यान है। ऐसे ध्यान की बात कर रहे हैं हम। स्वरूप ध्यानी को, आत्म स्वरूप का ध्यान करने वाले को कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। हमें मालूम है, आप कहते हो हमें सब खबर है। ऐसी बातें करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमें सब खबर है साहब, सबकी खबर रखते हैं। क्या खबर रखनी पड़ती है हमारे को, क्या है, क्या हो रहा है, कौन कहाँ है, किसका क्या चल रहा है, सब खबर रखनी पड़ती है, सब खबर रखते हैं। कि तुम्हें अपने आप की खबर है क्या? क्या वो नहीं है, बस अपना क्या होगा इस बात की खबर है क्या? पर की चिंता तो बहुत रखता है, तुझे अपने आप की भी चिंता है क्या? चिंतन करो तो चिंताएं मिट जाएगी।
इस स्वरूप के बारे में चिंतन करो, आत्म स्वरूप के बारे में क्या होगा। कल तुम्हें पता है ये जीवन पूरा हो जाएगा, तब क्या होगा, तब कौन सी गति में जाना होगा। कितना दुर्लभ है ये जीवन, कितनी दुर्लभ है ये चर्चाएं। सुध परिचिदानुभूता है सर्व सुध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। खूब सुनी है, खूब चर्चाएं की है, में क्या दम है उसमें, ये चर्चाएं कभी सुनी है? ये महान दुर्लभ है ये सब। तो कहते हैं ऐसा स्वरूप ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करता हुआ, कहते हैं बाहर की कुछ खबर नहीं है। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नयादिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। क्या मति ज्ञान कैसे स्वरूप सन्मुख हुआ? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करना मति ज्ञान का काम था, और इंद्रियों से प्रवृत्ति करना बंद किया, इसलिए कह रहे हैं मति ज्ञान स्वरूप सन्मुख हुआ। और नयादिक के विचार, नए प्रमाण आदि के इन विचारों के माध्यम से जो आत्म स्वरूप का विचार चलता था, अब वो भी मिट गया, इसलिए श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हो गया। मति और श्रुत दो ही ज्ञान थे। इसका मतलब हमारा ज्ञान पर की तरफ नहीं जा रहा है, अपने स्वभाव के सन्मुख हो गया है। य एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास् त एव साक्षात् अमृतं पिबन्ति। अमृत चंद्राचार्य का कलश है, समय सार में लिखा है उन्होंने, समय सार की टीका करते समय। 63 नंबर का कलश है, शायद 63 है कि 68 है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, कितनी सुंदर ये जो बात लिखी है ना इन्होंने यहाँ, स्वरूप सन्मुख हुआ, साक्षात अमृत का पान करता है। य एव मुक्त्वा नैपक्षपातम, जो नय के पक्षपात से मुक्त हो गया है। यह एव मुक्त्वा, मुक्त होकर, नय पक्षपातम, नयों के समस्त विकल्प जालों से मुक्त होकर, स्वरूप गुप्ता, अपने स्वरूप में ही गुप्त हो गए, और निवसन्ति नित्यम, अपने में मग्न रहते। कहाँ रहते हैं वो लोग? मुनिराज कहाँ रहते हैं? कि सब जंगल में रहते? अरे जंगल में रहते, क्या बात कर रहे हो? अनंत भगवान कहाँ रहते हैं वो लोग? कि समग्र शरण में रहते हैं। अरे तुम उपचरित असद्भुत व्यवहार से बात करते हो, इसलिए तुम्हें बाहरी संयोगों में रहते हुए दिखाई देते हैं। वे अपने स्वरूप में रहते हैं, वे अपने में रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो ये बताओ। ऐसी चर्चा उठाई कई आचार्यों ने कई जगहों पर, मुझे ध्यान आ रही है इस तरह की चर्चाएं। उन्होंने कहा कहाँ रहता हो तुम, कहाँ रहते हो? इसका जवाब यदि ये दिया जाए कि मैं लोक में रहता हूं, तो गलत है कि सही है? आलोक में तो नहीं रहता, लोक में ही तो है। सही है ना जवाब? लेकिन ये कहने पर भी लोक में कहाँ कहाँ ढूंढोगे? आप कहाँ रहते हैं? कि लोक में नहीं, मध्य लोक में रहते हैं। क्या? अच्छा, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं कि नहीं? हम तो जम्बू द्वीप में रहते हैं। क्या? अच्छा, ये जम्बू द्वीप का नक्शा लग रहा है यहाँ 10 बाई 10 का है? इस जम्बू द्वीप में कहाँ रहते हो आप? कि हम तो भरत क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम? भरत क्षेत्र में रहते हैं। कि अरे भरत क्षेत्र 526 सहित 6/19 योजन का है, इतने बड़ा भरत क्षेत्र में कहाँ रहते हो? ये आर्यखंड में, ये आर्यखंड भी बहुत बड़ा है। कहाँ रहते हो तुम? 238 योजन का है आर्यखंड, उसमें कहाँ रहते हो? ये साहब हम तो भारत में रहते हैं, हम तो हिंदुस्तान भारत में रहते हैं। जब आप कहीं बाहर कहीं विदेशों में हो किसी जगह पर, तो कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप कहाँ से? हम इंडिया से। आप कहाँ रहते हो? इंडिया में। पूरे इंडिया में फैल पसर के रहते हो आप? राजस्थान में रहते हो? जयपुर में रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। ये जयपुर तो बहुत बड़ा है, जयपुर में कहाँ रहते हो? बोलो कहाँ रहते हो? किशनपोल में, जौहरी बाजार में?
जौहरी बाजार में रहते थे। ठीक, अलग अलग एरिया के लोग हैं ना यहाँ सब हैं? संख्या जौहरी बाजार की ज्यादा है। कहाँ रहते हैं सब? सी स्कीम में रहते हैं, किशनपोल में रहते हैं, सिटी कॉलोनी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? चौड़े रास्ते में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? चलो कोई बात नहीं, कोई भी एक ले लो आप। तो जौहरी बाजार में, अरे साहब जौहरी बाजार तो बहुत बड़ा है, फिर किसी गली की बात करो, किसी रास्ते की बात करो, हल्दियों के रास्ते में, फिर इस मोहल्ले में हैं, फिर इस बिल्डिंग में। अच्छा इस बिल्डिंग में रहते हो, तो हम तो वहां जाकर के तलाश किया है, आप मिले ही नहीं। क्या उसमें कहाँ रहते हो आप? उस बिल्डिंग में कहाँ रहते हो? नहीं, इस कमरे में रहते हैं हम। तो उस कमरे में कहाँ रहते हो? अभी तो मंदिर में बैठे हो। आप कहाँ रहते हो? ऐसी जगह बताओ जिस जगह पर आपको तलाशा जाए तो आप 100% मिलो। ऐसी जगह बताओ आप कहाँ रहते हो? मकान में, कमरे में, इस शरीर में, इस शरीर में रहते हैं। कहाँ रहते हो सब? इस शरीर में रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? जन्म से मरण तक इसी शरीर में मिलेंगे सब आपको, पक्का। अरे भाई इस शरीर में भी अंदर देखो आप तो बहुत सारी पोल दिखती है, खालीपन दिखता है। ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको भी आप अंदर में दिखते नहीं हो कहीं। क्या पूरा चीर फाड़ कर दिया, खोल के देख लिया, आखिर कहाँ रहते हो? कि शरीर में रहते हैं। यह कथन करना भी व्यवहार का ही कथन है, यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। सच में तो हम अपने प्रदेशों में रहते हैं। क्या अपने मैं हूं अपने में, बस मैं अपने में हूं, अपने घर में। निज घर नाही पिछान्या रे, अपना घर तो पहचाना ही नहीं, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हूं न निज घर आए। क्या बात कर रहे हो आप? 200 साल पुराने भजन है। हम तो कब हूं ना निज घर आए। तुम्हें अपना पता ही नहीं मालूम, तुम्हें अपना ठिकाना ही नहीं मालूम। क्या पागलों की भांति घूमता रहता है, कभी किसी को अपना कहता है, कभी किसी को अपना कहता है, कभी कोई ठिकाना अपना हो जाता है, कभी कोई ठिकाना अपना हो जाता है। असली ठिकाने तक नहीं पहुंचा, या असली ठिकाने तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कहां? सर्व विकल्प जालों को छोड़कर स्वरूप गुप्ता, अपने स्वरूप में गुप्त रहते, उपयोगी नहीं निकलता बाहर। निवसंति नित्यम, अपने स्वरूप में निवास करते हैं। और विकल्प जाल च्युत शांत चित्त, सर्व विकल्प जालों से च्युत होकर, छूटकर शांत चित्त होने वाला व्यक्ति, जिसका चित्त सर्व विकल्प जालों से अत्यंत शांत हो गया है, उसके बारे में अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं तो एव साक्षात अमृतम पिबंती, वो साक्षात अमृत का पान करता है। बोलो क्या करना है? ऐसे अमृत का पान करना है? छोड़ो सब दंड फंद, तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। दौलत राम जी की क्या गजब कर दिया है। तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ। लाख बात की बात, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। अपने आत्मा का ध्यान करो, ये सारे जगत के दंड फंद को छोड़ दो, कुछ दम नहीं है इनमें। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। कहाँ आ गए अपन? अपने स्वरूप में आ गए, निवास करने के लिए, लीन होने के लिए, अपने स्वरूप में समा जाने के लिए। मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ और श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। अब देखो ऐसा वर्णन, जो वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं, इस प्रकार का वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है। उसका नाम ही आत्मख्याति है। समय सार की उस टीका का नाम आत्मख्याति है।
आत्मा का वर्णन करने वाली, आत्मा का स्वरूप समझाने वाली, अपना स्वरूप समझाने वाली वो टीका है। समय सार ही अपने आप में बहुत अद्भुत ग्रंथ, और समय सार की वो आत्मख्याति टीका जिसके लिखने वाले अमृतचंद्र, क्या आचार्य अमृतचंद्र, जिनका नाम अमृतचंद्र है, वो कहते हैं साक्षात अमृतम पिबंती, वो साक्षात अमृत का रसास्वादन करते हैं। जो गहराई में उतर करके उस विषय को समझे, अनुभव करे, वो सच में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता है। ये कह रहे हैं ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मावलोकन आदि में है। जो वर्णन हमने यहाँ किया है, ये वर्णन अभी अमृतचंद्राचार्य का ही तो कलश सुनाया हमने आपको, समय सार में मिलेगा, अमृतचंद्राचार्य की टीकाओं में मिलेगा, कर्ता कर्माधिकार की अंतिम पंक्तियों में मिलेगा। पूरा समय सार इसी तरह का है। आप देखो 144वीं गाथा के आसपास जो प्रकरण है, 141, 42, 43, 44 गाथाओं के आसपास उनकी टीकाओं में, उनके कलशों में साक्षात अमृत भरा है। समेट लो आप, ये ज्ञान को समेटने की चर्चा संवर अधिकार में, संवर अधिकार के कलशों में, निर्जराधिकार में, ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है। भोग के काल में भी अंदर अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन चल रहा है, कैसे कैसे विषय हैं वो सब। इसलिए इन्होंने कहा ये सब विषय वहां मिलेंगे आपको। हम तो यहाँ चिट्ठी लिख रहे हैं, ग्रंथ थोड़ी ना लिख रहे हैं। चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी में हवाला दे दिया। तुम्हें यदि इन विषयों के संदर्भ में विशेष जानने की जिज्ञासा हो तो वहां से जान लेना। क्या करें, कितना लिखेंगे? फिर ज्यादा लंबी चिट्ठी लिखो तो आदमी पढ़ता भी नहीं, होगा यार ये क्या लिख दिया यार। लेकिन भाई जिनकी चिट्ठी आई थी क्या, उन्होंने भी ऐसे ही विषय जानने की जिज्ञासा जताई थी। कितना गहराई से वर्णन कर रहे हैं देखो। इसीलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय शब्द है यहाँ, एक है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय क्या होता है और अतीन्द्रिय क्या होता है? जो मन को कहते हैं अनिंद्रिय, ईशत इंद्रिय कहलाता है वो। इंद्रिय तो नहीं है मन, अनिंद्रिय कहते हैं। और इंद्रियों और मन दोनों के बिना जब ज्ञान प्रवृत्ति करता है, इंद्रियों के भी बिना और मन के भी बिना, तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को कहते हैं अतीन्द्रिय। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दोनों ज्ञान यद्यपि इंद्रिय ज्ञान थे, लेकिन इंद्रिय ज्ञान होते हुए भी जब ये दोनों ज्ञान स्वरूप सन्मुख हुए, जब दोनों ज्ञान बाहर से पलट गए और अपने स्वभाव को जाना, तो यही ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान हो गए। इन ज्ञानों को क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय ज्ञान कहेंगे। इसीलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। इस अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, इस सुख को अतीन्द्रिय कहते हैं, इस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। यह आनंद अतीन्द्रिय आनंद है। इंद्रियों के आनंद की बराबरी, इंद्रियों के आनंद, इंद्रियों के भोग, वो इसकी बराबरी अनंत भोग मिलकर के भी नहीं कर सकते। ये ऐसा आनंद है, कितना भी मिला लो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये ऐसा आनंद है, ये आत्मा का अनुभव है। ये निर्विकल्प अनुभव की बात कह रहे हैं। इसीलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द को जाने। वो यहाँ नहीं है। इंद्रियां तो इन्हीं को जानती है। किसको जानेगी इंद्रियां? स्पर्श को जानेगी। रसना इंद्रिय किसको जानेगी? आत्मा का स्वाद रसना इंद्रिय से आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? रसना इंद्रिय किसको चखती है? रस को। तो आत्मा में रस है कि नहीं है? आत्मा में रस है कि नहीं है? अरस है आत्मा के सरस है? अरस है या सरस है? ऐसा लगता है। अरे भाई रसना इंद्रिय से पकड़ में नहीं आता, इसलिए अरस है। क्या
लेकिन वैसा रस जगत में अन्य कहीं नहीं है, इसलिए वो आत्मा सरस है। क्या अरस होते हुए भी सरस है क्या? जो उसका स्वाद चख लेते हैं उन्हें फिर जगत के स्वाद रसीले नहीं दिखाई देते, उनका स्वाद नहीं आता। देखो, और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वो विकल्प भी यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या? जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था उसे इंद्रिय ज्ञान कहते थे, और वही ज्ञान जब अपने आत्मा में प्रवृत्ति करता है तो इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। यहाँ ये प्रकरण अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख के संदर्भ में चल रहा है। इसलिए इन सारी चर्चाओं को आप कर्णेंद्रिय का विषय मत बनाना, ये सारी चर्चाएं हम सभी के अनुभव का विषय बने, इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। हम तो